नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र सिंह परिहार, ट्रेडर ट्रेनर एंड मेंटर और आज एक जबरदस्त क्लास लेके आपके सामने आने वाले हैं प्राइस एक्शन की। मैंने बार बार आपसे कहा कि प्राइस एक्शन को हमें ट्रेड करना है। कभी भी हमें किसी भी इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर, बहुत सारे आपके एक्सपर्ट्स बताते रहते हैं, हमें उस पर कभी ध्यान नहीं देना है। हमें केवल और केवल प्राइस एक्शन को ध्यान देना है, प्राइस एक्शन को ही ट्रेड करना है और उसी में हमको एक बेहतरीन जीत हासिल करनी है। तो दोस्तों, आज हम प्राइस एक्शन, जो कि देश में आप कहीं भी एक अच्छे ट्रेडर से सुनेंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, प्राइजेक्शन को ही ट्रेड करते हैं। और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्राइजेक्शन की क्लासेस बताता हूं। इससे क्या होता है, आपको थोड़े 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 टॉपिक्स अपने इनकॉन्शियस माइंड में बैठाने हैं, जिससे आपको मजा आने वाला है और साथ ही साथ आपके टॉपिक्स क्लियर होते ही आपको एक बेहतरीन ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिसको हम कह सकते हैं, उसकी तरफ आपकी जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, कॉपी पेन लेकर के बैठें और नोट्स जरूर बनाते जाएं। जिन भाई बहन ने अभी तक ये सारे चैप्टर्स नहीं देखे हैं, वो हमारी क्लास 1 से लेकर सारे चैप्टर्स को पढ़ें। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में आपके सारे चैनल, पूरी सीरीज पड़ी हुई है और हम हर हफ्ते एक नया नया टॉपिक आपके सामने लाते रहते हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, कुछ भी लगे, लेकिन आप इसे कंटिन्यू नोट्स बना करके इसे पढ़ो और पढ़ने के बाद तब अपने आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करो। वैसे आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको एनी हाउ बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम बहुत देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइस एक्शन, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं ये स्टॉक मार्केट के लिए एक बाप की रोल निभाता है, बाप की तरह होता है, भूमिका निभाता है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए, नेचर ऑफ ट्रेडर्स, हमें एंग्री नहीं होना है, हमको बिलीव रखना अपने आप पे और कंसिस्टेंसी को कभी नहीं छोड़ना है। दोस्तों, डिसिप्लिन्ड आदमी अगर होता है, जैसे फौज का व्यक्ति एक डिसिप्लिन्ड होता है, तो वो मिलिट्री एक प्रकार की मिलिट्री कहलाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की एक सबसे बड़ी खासियत है डिसिप्लिन। एक बार आपने जो अपना कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट के लिए आप मर जाते हो, लेकिन कमिटमेंट नहीं छोड़ते हो। तो वो सब एक टेस्टेड फार्मूले होते हैं, उस पर अपने फौजी को विश्वास होता है। तो यू आर अ ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ट्रेड लाइक अ क्लियर, बिल्कुल आपके अपने कॉन्सेप्ट पे अपने आप को मेंटेन रखना है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ईगो नहीं करना है, फियर लेस रह के काम करना है। और डर, निर्भीक जो रहता है ना, जो डरता नहीं है, वो व्यक्ति कैसे नहीं डरता, जब उसे अपने पे क्या होता है, दृढ़ निश्चय होता है, अपने पे कमांड होता है, तो वो व्यक्ति कभी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता अपने आप में। और ग्रीडी, लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना है और हम्बल प्रवृत्ति का रहना है। बहुत सारे लोगों ने पैसा जो डुबाया, लालच में डुबाया। आपको मैं बार बार कहता हूँ, बार बार आपको बीच बीच में क्या करता हूँ, टॉपिक को रोक करके मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको बताता रहता हूँ कि ऐसा ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ये चीज़ को आपको संभालना है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो सकता है। तो आपको अपने ट्रेडर के नेचर को नहीं भूलना है और इसे हमेशा बरकरार रखना है। तो दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं मार्केट के बारे में कि फ्रेक ब्रेकआउट क्या होता है। फेक मतलब नकली। आपको लगेगा ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, इसमें सपोर्ट को जैसे टूटता देखते हैं या रेजिस्टेंस को टूटता देखते हैं, तो ऑलरेडी आपको लगता है ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन इसमें से नकली भी चलता है, हर जगह असली और नकली का खेल चलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपकी थोड़ा सा मदद करते हैं, आपको कुछ प्राइजेक्शन में एडवांस तरीके से चीज़ों को बताते हैं, जिससे आपको मजा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मार्केट नीचे से आए और कुछ टाइम साइडवेज मार्केट में रहे, मतलब धीरे धीरे अमीर बनना। ऊपर तो जाना है, लेकिन ठहराव लेके जाना है। जो एकदम अमीर बन जाते हैं, रातों रात अमीर बन जाते हैं, तो आप जानते हैं उनके बारे में लोग क्या अनुमान लगाते हैं, या तो इसने कोई चोरी किया या किसी प्रकार का कोई गलत काम किया जिसके कारण ये रातों रात अमीर बना है। तो ये धारणाएं अगर रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे अमीर जल्दी नहीं टिकते और जल्दी से डाउन भी हो जाते हैं। या रातों रात आप शेयर मार्केट में अमीर अगर बन भी गए, तो रातों रात गरीब भी बनना है, क्योंकि वो आदत में आपके शुमार हो गया है, वैसा रिस्क आप लेना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी होती है और इसको जो झेलता है वो बहुत तकलीफ उठाता है, बहुत तकलीफ उठाता है। तो दोस्तों, आपको बताया गया कि नीचे से अगर कोई भी आपका ट्रेंड चल रहा है और थोड़े समय के लिए साइडवेज मार्केट में रह रहा है, तो रियल ब्रेकआउट उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि उसने एक समय लिया है ऊपर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर फेक ब्रेकआउट में बड़ी कैंडल बनती है,
ठीक है, तो इसे हमें पहचानना भी बहुत जरूरी है। मैं यही कह रहा हूं कि प्राइस एक्शन को आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पे मैं आपको बताऊं, मार्केट यहां पर क्या है, ये डायरेक्टली मार्केट आपका चल रहा था किसमें, ये देखिए मार्केट चल रहा था आपका, ठीक है, और इसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड बड़ा सा एक कैंडल, खूब बड़ी कैंडल बनाई और एक बड़ी कैंडल और बना ली, ठीक है। लेकिन यहां पर आप स्टॉप लॉस तो ले लेते हो, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि क्रिएट लंबी कैंडल अगर आपकी बन गई तो आपको यहां थोड़ा सा सावधानी रखना है, थोड़ा सा रिटेस्ट के लिए रुकना है, कहना है कि भाई कहीं कोई दिक्कत ना क्रिएट हो जाए। इसी को ग्राफ में समझाया गया है कि मार्केट देखिए चल रहा था और इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, फिर देखिए नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर उसने धीरे धीरे एक कैंडल, एक बड़ी ऊपर, देखिए कितनी ऊपर एक कैंडल, बड़ी कैंडल बनी। तो ऐसे जब हम देखते हैं कि मार्केट का एक टाइम फ्रेम होता है, मार्केट का एक टाइम होता है कि जब मार्केट बिल्कुल टॉप में बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है तो वहां पर थोड़ा सा आपको संभलना है, रुकना है। क्यों? क्योंकि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। मार्केट एक समय के लिए अगर बड़ी कैंडल बना करके बिल्कुल टॉप पे, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद भी मार्केट टॉप पे जाकर के बड़ी कैंडल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको फेक या ट्रैपिंग में फंसाने वाला है। आपको ब्रेक डाउन की तरफ मार्केट जाएगा, या कह लीजिए मार्केट डाउनफॉल जाएगा, और आप वहां पर थोड़ा सा संभलिए, रुकिए, पहचानिए कि मार्केट क्या है, इस समय फेक ब्रेकआउट बना रहा है। तो यहां पर आपको मुझे कई चीजें बतानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये तो समझते हो, रूल्स कहता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो ऑलरेडी हमें अप ट्रेंड के लिए परचेज कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर मार्केट आपके अनुकूल कैंडल नहीं बना रहा, कैंडल का स्वरूप बहुत बड़ा है, तो कहीं थोड़ा रुकना है। क्यों? क्योंकि ऐसी कैंडल्स हमेशा आपको फंसाएंगी और बाद में वो जितनी जल्दी ऊपर गई हैं उतनी जल्दी नीचे आ जाएंगी और आपका एसएल हिट हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों फेक ब्रेकआउट से आपको बचना है। इसी प्रकार से यहां देखते हैं फेक ब्रेकआउट के बारे में। जब लंबी कैंडल बने तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ये साफ सुथरे तरीके से रोका जा रहा है। यही मैं अभी आपको समझा रहा था कि लंबी कैंडल्स जब भी आपकी बनती हैं तो आपको रुकना है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर है वो इस प्रकार का है जो हजम नहीं हो रहा है, वो फेक ब्रेकआउट दे सकती हैं, ठीक है। यदि ऑल टाइम हाई पर बिग कैंडल बने तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। मतलब आपने जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाया है उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर जा रही है और सबसे ऊपर जाके उसने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई हैं, तो वहां आपको ट्रैप किया जा सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, देखिए मार्केट चल रहा था, मार्केट एक स्ट्रक्चर को बना रहा था और देखिए मार्केट टॉप पे गया और उसने कितनी बड़ी बड़ी दो कैंडलें बनाई, ये कैंडल बनाई, आप यहाँ पे मैंने इसे खींचा भी है, ये कैंडल बनाई, और उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना तेजी से यहाँ पे क्या किया, नीचे गिरना स्टार्ट किया और गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल समझना है कि मार्केट में आपको ये देखना है कि कैंडल्स मेरे मतलब की बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, बड़ी कैंडल मार्केट बनाती है तो आप ट्रैप हो सकते हो और रिवर्सल ट्रेड के लिए ये मूव भी हो सकता है। तो इसलिए आप किसी भी कंडीशन पे आप देखिए कि हम कहीं फेक ब्रेकआउट कैंडल पे तो नहीं फंस रहे हैं। इसी का जस्ट उल्टा फेक ब्रेकडाउन कैंडल भी तो हो सकती है। तो मैं कोई एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं और आपको इसी का जस्ट उल्टा भी समझ लेना है ऑटोमेटिक, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट दो ही दिशा में है, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड। तो ऊपर का होगा तो ब्रेकआउट बोलते हैं जब हम रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाते हैं, और अगर हम सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाते हैं तो वो ब्रेकडाउन होता है, और वहां भी सेम यही कंडीशन लागू होती है, ठीक है। तो आपको फेक ब्रेकआउट से बचना है और ये प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फेक ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको बार बार ट्रैप किया जाता है, इसलिए अपनी धारणा, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए चलना है, दिक्कत में आप नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रेक आउट रिटेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपका मार्केट, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट चल रहा है, अगर मार्केट आपका इस प्रकार से चल रहा है और उसने ब्रेकआउट दे दिया, देखिए उसने रेजिस्टेंस को उसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब जब रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो आप क्या करते हो, तुरंत यहां पर खरीदारी कर लेते हो।
तुरंत आप यहाँ पे बाय कर लेते हो। लेकिन थोड़ा सा धैर्य अगर बनाएं, प्रोफेशनल बने, क्योंकि मैं जब कहता हूं कि हम प्रोफेशनल बनाते कैसे हैं, जब हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो आपकी इन्हीं कमियों पे डांटते हैं, इन्हीं कमियों पे आपको सुधार कराते हैं, जिससे आपका पैसा कभी भी ना फंसे, कभी भी दिक्कत में ना हो, या नुकसान हो तो ना के बराबर हो जिसे आप हजम कर पाते हो। ठीक है, तो देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो बहुत सारे लोगों ने यहां पर इसी कैंडल पे बाय कर लिया होगा। क्लियर है? लेकिन मैं आपसे कहता हूं एक बार मार्केट को नीचे आने दीजिए, रीटेस्ट करने दीजिए अपने आप को, और जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो इससे दो फायदे हैं। अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट दे रहा होगा तो भी आप बच जाओगे, क्योंकि मार्केट फिर रेजिस्टेंस को तोड़ करके नीचे आएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपको थोड़ा सा राहत की सांस लेनी है। मार्केट जैसे ही यहां से उठता है तो आप क्या करो, ये जो आपका पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप बाय कर लो, जिसको मैं एरिया ऑफ वैल्यू कहता हूं। इस एरिया ऑफ वैल्यू पे आप बाय कर लो और मार्केट में 1:2 का आराम से आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके आप ट्रेड ले लो। यहां आप एसएल ले लो, ये आप एसएल का पार्ट बना लो, स्टॉप लॉस ले लो, और यहां कहीं आप टारगेट का ले लो। ठीक है, यहां पे टीपी कर लो। तो आपका 1:2 का रेशियो अगर आप बनाते हो तो थोड़ा सा धैर्य दिखाया आपने, तब आपने एक अपना सेटअप बनाया। सेटअप बनाने से पहले आप पूछिए लॉन्ग कैंडल तो नहीं बनी है, ठीक है, एरिया ऑफ वैल्यू मेरा सही है जहां पे मैं बाय करने जा रहा हूं, और मैं बाय करने से पहले चेक कर चुका हूं कि मार्केट ने अपने आप को एक बार रीटेस्ट किया है, मींस ऊपर तक गया है। उसके बाद उसने क्या किया, नीचे आने का भी कुछ कॉन्सेप्ट सेट किया, और इसके एडवांस तरीके हैं, नीचे क्यों आया ये सब कुछ मुझे बताना है। लेकिन ये टाइम टू टाइम मैं आपको हर वीक में एक चैप्टर लॉन्ग डालता जाता हूं। आप लोग नोट्स के साथ पढ़ाई करिए, मजा लीजिए, और आराम से केवल करना क्या है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना है। ये मेरी फीस हो गई। बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनली तरीके से इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो वो व्यक्ति मेरे यहाँ एडमिशन लेकर के ऑलरेडी अपना अपकमिंग बैच जो होगा उसमें अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे देखा, रीटेस्ट के कॉन्सेप्ट को ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट को होने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर ब्रेकआउट। बिफोर ब्रेकआउट आपको क्या करना है वो चीज समझिएगा। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने अपना कंसोलिडेशन बनाया, ठीक है, और मार्केट एक दिशा में घूम रहा है, इसे हम कह सकते हैं रेक्टेंगल पार्ट। यहां पे मार्केट आराम से चल रहा है। इसके बाद मार्केट ने देखिए क्या किया, यहां पे बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, काफी बड़ी कैंडल मार्केट ने बनाई है, ठीक है, ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो यहां पे ब्रेकआउट से पहले आप ये जरूर चेक कर लो कि मार्केट ने कुछ टाइम तक अपना यहां पे क्या किया, कंसोलिडेशन किया है, थोड़ा सा ठहराव लिया है। और जब ये ठहराव मार्केट लेता है तो उस वक्त आपको जो ब्रेकआउट मिलता है उसका एक अलग ही मजा होता है। आप बड़े आसानी से अपने 1:2 या 1:3 के रेशियो को कंफर्म कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि 1:2 एज अ बेस्ट आपका टारगेट लेने का तरीका है और एसएल लेने का तरीका है। तो ये चीज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि आपको ब्रेकआउट से पहले अपनी एनालिसिस को पूरा कर लेना है। ठीक है, इसके साथ सारे दोस्तों से मेरा निवेदन है कि जो लोग प्रोफेशनली अपना ट्रेड करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सारे बच्चे हमारे 45 डेज का जो प्रोग्राम चलता है, शाम को 8 से 9 और मॉर्निंग में भी 8 से 9, ये 2 बैचेस चलते हैं। उन बैचेस में आप अपना अपकमिंग बैच में एडमिशन ले सकते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर बन करके अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। और जो भाई बहन फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पढ़ना चाहते हैं तो आपसे मेरा वादा है A to Z में सब कुछ पढ़ाऊंगा। बस मेरी फीस आपसे ये रहेगी कि ऑलरेडी आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट कर देना है जो आपको समझ में आ रहा है, और साथ में अपने दोस्तों यारों को थोड़ा हेल्प कर देना है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए आप उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो अपकमिंग वीडियोस को देख सकें। क्लास 1 से लेकर के जहां तक की क्लास चल रही है सब वीडियो को शुरुआत से देखें। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को ना देख करके आप डायरेक्ट सबसे पहले क्लास 1 स्टार्ट करिए, वहां से इसे कंटिन्यू करिए। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आशा करता हूं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।